भारत ने कुछ देशों में डिफेंस अटैची भेजे थे। अब ये डिफेंस अटैची कौन होते हैं? क्या ये डिफेंस अटैची दो देशों के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए बने हुए हैं? क्या ये डिफेंस अटैची का काम डिफेंस के टाई-अप्स को बढ़ाने का है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर डिफेंस अटैची होते कौन हैं। एक देश दूसरे देश से कम्युनिकेशंस बना के रखे, दोस्ती बना के रखे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनते रहें, ट्रेड के एग्रीमेंट्स बनते रहें, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाएं, उनके स्टूडेंट्स हमारे देश में आए, इन सब के लिए एम्बेसीज बनी हुई हैं। भारत में नई दिल्ली में सीरीज ऑफ एम्बेसीज हैं। हर देश की एम्बेसी यहाँ पे खुली हुई है जहाँ पे उनके दूत आके रह रहे हैं और भारत और उस देश के रिश्तों को इंप्रूव कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सुधार रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए फौज का एक अधिकारी, सीनियर रैंक का अधिकारी को अटैच कर दिया जाता है एम्बेसीज से, जिनका काम होता है मिलिट्री के रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने का। एस्पिरेंट्स, ऐसे अटैची को बोला जाता है डिफेंस अटैची। एम्बेसी में काम करते हैं, इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, होते के असल में फौजी है लेकिन एम्बेसीज में कर दिया जाता है। पहले के जमाने में भारत में दो ही देशों के साथ डिफेंस अटैचीज होते थे, एक यूएस के साथ, दूसरा रशिया के साथ। बट पिछले 10 सालों में ये देखने को मिला है कि भारत अपने डिफेंस अटैचीज की गिनती 60 तक ले आया है। पहले कहाँ 2 होते थे, अब 60 अफसर। अब ये वो ऑफिसर हैं जो अलग अलग देशों की एम्बेसीज में बैठे हैं और उन देशों के साथ भारत के मिलिट्री रिलेशनशिप को इंप्रूव कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स, हाल ही में भारत ने इथोपिया, तंजानिया, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, आर्मेनिया ऐसे देशों में डिफेंस अटैची बैठाए हैं। अब मुद्दा यह आता है कि ऐसे देशों में डिफेंस अटैची का क्या काम? पोलैंड, भारत क्यों मिलिट्री रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहता है पोलैंड से? तो मैं आपको बता दूं, आज पोलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जो 4% जीडीपी की खर्च रहा है डिफेंस के सेक्टर पे। ये यूएस से, ये रशिया से वेपन्स खरीद रहा है और देश में अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो 4 रुपए का खर्चा डिफेंस को इंप्रूव करने के लिए लगा है। वो कहते हैं ना, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। तो आज हर देश को अपना डिफेंस का रिलेशनशिप सुधारना है, हर देश को मिलिट्री बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अब शुरू से ही 2 ही 3 ऐसे देश हैं जो वेपन्स के हब माने जाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे रशिया हो गया। इस लीग में भारत भी अब एंट्री कर रहा है। 2013-14 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, जब मेड इन इंडिया की बात की थी, तब से हम लोग डिफेंस के सेक्टर में बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। हम मेड इन इंडिया सामान ले रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो आज 26 देशों को जा रही है, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स, जैसे हमारा अपना तेजस एयरक्राफ्ट। अब इन सामानों को अगर दूसरे देशों में बेचना है तो डिफेंस अटैची एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पहला तो वो फौज से है, दूसरा वो उस देश के, जिस देश में उसका ट्रांसफर हो रहा है, वो उस देश के मिलिट्री सेटअप्स को देखते हुए भारत के सामान को बूस्ट दे सकता है, सेल्स को बूस्ट दे सकता है। आज भारत $2.6 बिलियन का डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, जो पिछले साल की अपेक्षा 32% इंप्रूव हुआ है, 32% ग्रोथ हुई है। भारत का टारगेट $6 बिलियन है। डिफेंस का एक्सपोर्ट $6 बिलियन अचीव करने के लिए भारत ने आज अपने डिफेंस अटैचीज को एशिया की कंट्रीज में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में
भेजा हुआ है, एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में भेजा हुआ है। आज डिफेंस अटैचीज की तादाद लगभग 60 से 65 हो गई है, यानी कि 60 से 65 देशों में भारत के ये फौजी अफसर बैठे हुए हैं इस उम्मीद से कि भारत के मिलिट्री रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी, भारत की मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट होंगे। एस्पिरेंट्स, अगर आप फौज में एक अच्छे अधिकारी बनते हैं और आपको फॉरेन लैंग्वेजेस पता है तो डिफेंस अटैचीज बनने का स्कोप और बढ़ जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई कंफ्यूजन बैठता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू टॉक टू मी, एंड साथ ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।